गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अब सोसाइटी में जो है अलग अलग तरह के राइटर्स आने लगे थे। मार्टिन लूथर जैसे जो है राइटर्स आने लगे थे जिन्होंने सोसाइटी में चल रही इविल प्रैक्टिस, जो रिलीजियस इविल प्रैक्टिस थे, उसको उन्होंने प्रोक्लेम करना, उनको उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया था। और हमने देखा कि इस तरह कैथोलिक चर्च जो एक तरफ से अपना सिस्टमेटिकली रूल कर रहे थे, वहां पे यूरोपियन कंट्री जो उसको अब चैलेंज होना शुरू हुआ था और नया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन निकल कर आया, प्रोटेस्ट होना शुरू हुए। ठीक है, हम उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे पहले चैप्टर पॉइंट द रीडिंग मैनिया, यानी पढ़ने वाले लोगों की ग्रुप, है ना। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे बुक्स का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हुआ, बुक्स मार्केट में आने शुरू हुई, ये सब कहा। अब पहले क्या था, बुक्स केवल जो एलाइट फैमिलीज थी, जो बड़े लोग थे, उन तक ही सीमित था, उन तक उनकी पहुंच तक ही था, क्योंकि वो वैलम पे छपते थे। लेकिन अब जैसे जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी कागज का आविष्कार हुआ, कागज का यूज होना शुरू हुआ, ठीक ना, तो अब अलग अलग किस्म के, यानी कि सस्ते दामों पर भी बुक्स अवेलेबल होने शुरू हो चुके थे। साथ ही साथ नंबर भी बढ़ रहे, देखा था कैसे 15th सेंचुरी में 20 मिलियन थी और 16 मिलियन तक आते 16 सेंचुरी तक आते थे 200 मिलियन तक बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ गई। तो डे बाय डे बुक्स की डिमांड जो है इंक्रीज हो रही थी और साथ ही साथ बुक्स का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था। ठीक है, तो अब जो है सवाल ये उठता था कि मैंने बात किया था कि लोग पढ़ना चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि वो लिटरेट नहीं थे। तो लोगों को लिटरेट करने के लिए अलग अलग स्कूल खुलने शुरू हुए और उसमें एक आपको वर्ड आएगा, पढ़ेंगे इसमें, डिनोमिनेशन, है ना। डिनोमिनेशन का मतलब क्या? सब रिलीजियन ग्रुप, यानी कि अब क्या हो गया कि अब रिलीजियस बेस्ड पे, जैसे बहुत सारे चर्च, जो कैथोलिक चर्च थे, वो भी अपने बेस पे स्कूलें खोलने शुरू कर। पहले भी स्कूलें थी लेकिन स्कूलें लिमिटेड थी और स्कूलें किसके लिए थी? केवल एलाइट लोगों के लिए थी, जो सम्राट लोग थे, जो ऊपर के लोग थे, उनके लिए थी। लेकिन अब जो रिलीजियस जो चर्च थे, इसके अलावा भी सब रिलीजियस लोग थे, जो और भी धार्मिक लोग थे या और भी ग्रुप के लोग थे, जो थिंकर्स थे, उन्होंने भी अपने स्कूल को खोलना शुरू किया। और ये सबसे बड़ी बात इन स्कूलों में ये थी कि अब ये जो स्कूल खुल रहे थे, ये केवल एलाइट लोगों के लिए ना खुल के कॉमन पीपल्स के लिए भी खुल रहे थे। यानी कि अब धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों को यह था कि अगर लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो बुक्स जो पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी। एक तरह से प्रिंटिंग कल्चर एक बिजनेस बन चुका था, है ना। तो बट नेचुरल अगर बुक्स को आपको बेचना है, सेल करना है, तो पढ़ने वाले लोगों की संख्या होनी चाहिए और पढ़ने वाले लोगों की संख्या तब होगी जब वो लिटरेट होंगे। इसके मद्देनजर अब स्कूल्स, जो पूरे यूरोपियन कंट्रीज में स्कूल्स खुलने शुरू हो गए, इसके लिए आम लोगों के लिए, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, और अब जो बुक्स आने लगी थी वो अलग अलग आने लगी थी, ठीक ना। सबसे पहले कि एनुअली आती थी। पहले बुक्स जो आती थी, बहुत सारे ऐसे बुक्स, मैंने जैसे कहा कि बुक्स तो एक तो हो गया कि आपका एकेडमिक बुक्स जो बच्चों को पढ़ने के लिए होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स होती हैं जो अलग अलग चीजों के लिए होती है। जैसे आज के मार्केट में आप देखें तो आपको योगा के लिए बुक्स लेना तो वो मिल जाएगा, आपको खाना कुकिंग के लिए लेना वो हो जाएगा, एक्सरसाइज के लिए लेना तो हो जाएगा, अगर घर डेकोरेट करना है उसके लिए मिल जाएगा, अलग अलग ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी का कुछ टिप्स सब्सटेंस है उसके लिए बुक्स अवेलेबल है, कि हर तरह की बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। तो धीरे धीरे वहां पे भी यूरोपियन कंट्रीज में भी ये जो आज हम देख रहे हैं इसकी शुरुआत होनी शुरू हुई। ठीक है, और अब जो एनुअली बुक्स आती थी उनमें से एक बुक था जिसका नाम था एल्मैक्स। एल्मैक्स का मतलब वो किस तरह की बुक थी? वो पूरी तरह से एस्ट्रोनॉमिकल डाटा पे बेस्ड थी, यानी साल में एक बार एक बुक आती है जिसको एल्मेनेक कहा जाता था उस समय यूरोपियन कंट्रीज में। उसमें पूरा एस्ट्रोनॉमिकल डाटा होता था। जैसे हमारे यहाँ पंचांग आता है ना, हिंदू धर्म पंचांग आता है, जिसमें पूरे साल भर का ग्रह राशि, ये सारी सूर्य का सारी चीजें होती है। उसी तरह से वहां एल्मेनेक आने शुरू हो गए, जो कि एनुअली आते थे, ठीक ना। जिसमें पूरे एस्ट्रोनॉमिकल, जिसमें कि ग्रह की स्थिति, सन की, मून की, इन सारी चीजों की जो इंफॉर्मेशन उसमें होती थी। इसके अलावा इंग्लैंड में जो, अब इसके साथ साथ लोगों ने क्या किया कि जो प्रिंटर्स थे, जो पब्लिशिंग हाउस थे, उन्होंने अपने बुक्स की सेल को बढ़ाने के लिए सेल्समैन अपॉइंट करने शुरू कर दिए ताकि बुक्स की पहुंच गांवों तक पहुंच सके। और इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्समैन उन्हें अपॉइंट कर दिए। और ऐसे सेल्समैन को पैडलर्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पैडलर्स। पैडलर्स कहा जाता था। पैडलर्स कौन थे? ऐसे लोग जो गलियों में घूम घूम के बुक्स को सेल किया करते थे, उनको पैडलर्स कहा जाता है। आज उसको हम सेल्समैन कहते हैं। तो सेल्समैन यानी कि सेल्समैन ही थे वो। तो कहने मतलब है कि उस समय के जो पब्लिशिंग हाउस थे उन्होंने सेल्समैन अपॉइंट करने शुरू कर। अभी तक क्या था? अभी तक जो है केवल स्क्राइबर्स हुआ करते थे जो बुक्स को लिखा करते थे 40-50। अब जैसे जैसे डिमांड बढ़ी और
उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने सेल्समैन भी अपॉइंट करने शुरू कर दिए और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की बुक्स, जो सस्ती बुक्स हुआ करती जो गरीब भी खरीद सके, इसके लिए बुक्स आने शुरू हो गई। उसमें पहला था इंग्लैंड में यूज होता था जिसका नाम था चैक बुक। चैक बुक का मतलब हो गया पॉकेट साइज बुक। पॉकेट साइज, जैसे आपकी पॉकेट साइज डिक्शनरी होती है ना छोटी सी, उस तरह की। तो अब क्या थी, बुक्स की साइज भी कम कर दी गई। बुक्स अब अलग अलग साइज में आने लगी। बुक्स साइज भी कम कर देंगे, उनकी क्वालिटी को कम कर दिया गया, ठीक ना। इससे क्या हुआ है, वो सस्ती होगी और सस्ती होने की वजह से उसको गरीब इंसान भी खरीद सकता था। तो इंग्लैंड में उसकी डिमांड को बढ़ाने के लिए, उसको सेल को बढ़ाने के लिए, गरीबों तक भी पहुंच सके, गरीब आदमी भी खरीद सके जो पढ़ा लिखा था, ठीक ना, उसके लिए इंग्लैंड में चैक बुक, पॉकेट साइज बुक्स भी अब अवेलेबल होने शुरू हो चुके थे। फ्रांस में इसी तरह का बुक का नाम था जिसका नाम था ब्लीथिक ब्लू। ब्लीथिक ब्लू, सॉरी फ्रांस में जो बुक थी, जो सस्ती बुक थी, जो कॉमन पर्सन के लिए थी, उसका नाम था ब्लीथिक ब्लू। इसका ब्लीथिक ब्लू इसलिए इसका नाम था क्योंकि इसका जो कवर हुआ करता था वो ब्लू कलर का हुआ करता था, ठीक ना। इसका जो कवर हुआ करता था वो ब्लू कलर का होता है और पहले 6 पेज, यानी इस बुक के पहले 6 पेज में रोमांस हुआ करता था। रोमांटिक जो चीजें हुआ करती, रोमांटिक जो चीजें, कहानियां, पिक्चर्स हुआ करती ताकि पढ़ने वाले का अट्रैक्शन बढ़े। तो पहले 6 पेज में क्या हुआ करता था, रोमांस हुआ करता था। उसके बाद उसमें जो डाटा इंफॉर्मेशन जो देना चाहते थे, जो अलग अलग बुक्स थी वो होती थी, जो कि किसके लिए बनी थी, खासकर किसके लिए डिजाइन किया गया था, गरीबों के लिए, कॉमन पीपल्स के लिए, ठीक ना। धीरे धीरे क्या हुआ, पीरियोडिकल्स आने शुरू, पीरियोडिक जैसे साप्ताहिक जिसे कहते हैं, वीकली कहते हैं या मंथली कहते हैं। जैसे आज भी हमारे बहुत सारे मैगजीन आते हैं जो मंथली आते हैं या वीकली आते हैं, जैसे न्यूज़पेपर डेली बेस पे आता है ना। उस तरह बहुत सारे ऐसे न्यूज मैगजीन्स हैं जो क्या आते हैं, 15 दिन पे आते हैं या वीकली आते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं, या आप कह सकते हो कि आप मंथली भी आते हैं, और एनुअली आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एनुअली आते हैं। पंचांग मैंने कहा, जो हमारा पंचांग वो एनुअली आता है। तो अब क्या था, जो एनुअली चीजें आ रही थी, बुक्स छप रही थी, अब धीरे धीरे वो पीरियोडिकली आने लगी, कि वीकली और मंथली में छपनी शुरू हो गई। यानी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बुक्स की क्रेज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, वो आगे की तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब किताबों में केवल या जो थी केवल आप कह सकते हो केवल डेकोरेशन के लिए, स्टडी मटेरियल्स के लिए, बल्कि अब अलग अलग जो सोसाइटी में रहने वाले लोग थे, चाहे साइंटिस्ट हो या समाज सुधार, सोशल रिफॉर्मर्स हो या उस समय के थिंकर्स हो, अलग अलग लोग जो है अपने विचारों को उन्होंने रखना शुरू किया। जैसे इसाक न्यूटन ने जो अपनी थ्योरी दी थी ना, जो न्यूटन की थ्योरी आपने पढ़ा होगा, उस थ्योरी को उन्होंने प्रोक्लेम किया और आगे तक उन्होंने बढ़ाया, है ना। और इसके लिए उन्होंने जो है किसको यूज किया, प्रिंट कल्चर को यूज किया। अपने सिद्धांतों को, अपने साइंटिफिक मेथड को किस तरह से उन्होंने उसको डिजाइन किया है, क्या उसमें बातें हैं, इसको समझाने के लिए उन्होंने प्रिंट कल्चर, अपनी बातों को उन्होंने पूरे समाज में सर्कुलेट किया बुक्स के माध्यम से। उसी समय के जो कुछ थिंकर्स जैसे थॉमस पैनी, वोल्टेयर, जेन जैक्विस रेस्क्यू, ऐसे जो थिंकर, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने समाज में चल रही कुरीतियों, जो समाज में इविल प्रैक्टिसेस चल रहे थे, चाहे वो धर्म के आधार पे हो या डिपोटिज्म। डिपोटिज्म एक वर्ड यहाँ पे आएगा आपको। डिपोटिज्म का मतलब होता है कि किसी एक शासक का तानाशाही शासन। उस समय लगभग पूरी दुनिया में जो है राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, ठीक ना। और राजा जो हुआ करता था तानाशाही की तरह अपना रूल किया करते थे। तो कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करने के लिए, उनको डिपोटिज्म को हटाने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे अपने मेथड को, अपने विचारों को प्रस्तुत करना शुरू किया। तो लोगों तक जो है अब विचार आने शुरू हो गए थे, आइडियाज आने शुरू हो गए थे, ठीक ना, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी, ठीक ना। ये सारी चीजें होनी शुरू हुई। और उसी समय जो है एक और आप समझते हो कि कहीं ना कहीं समाज में जो समाज सुधारक थे, ये जो लोग थे, इनके विचारों ने समाज में बहुत गहरा असर डाला, ठीक है। अगला पॉइंट है ट्रिम्बल देयरफॉर टिरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रिम्बल, हिलना, शेकिंग, है ना, ठंड से कांपना, ट्रिम्बल ठंड से कांपना या कांपना का शब्द। देयरफॉर टिरेंट्स, टिरेंट्स का मतलब होता है तमाशा, है ना, ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि प्रिंट कल्चर में वो ताकत थी, ठीक ना, लोगों को इतना इनलाइट कर सकता था, लोगों को इतना जागरूक उसने किया कि उस समय की जो तानाशाही प्रवृत्ति थी, जो तानाशाही चारों तरफ, जो आप कह सकते हो कि एक तरफ से डिक्टेटरशिप चल रही थी, जो आपका कह सकते हो मोनार्की सिस्टम चल रहा था, जो वन साइडेड रूल हुआ करता था, उसको चैलेंज होने शुरू हुए थे। लोगों ने डिबेट करना शुरू कर दिया था, लोगों ने बहस करना शुरू कर दिया था, लोगों ने आवाजें उठानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके पास विचार आ रहे थे, कोई उनको था जो उनको अब
बहुत सारे लोग जो थे, जैसे हमने देखा कि इटली का मिल वर्कर था, फिर उन्होंने मार्टिन लूथर को देखा पीछे कि किस तरह उन्होंने जो है 95 थीसिस लिखा और कैथोलिक चर्च को उन्होंने चैलेंज किया, है ना। मिल वर्कर जो था उसने किस तरह से मोनार्कियो जो था, किस तरह से मोनार्चियो था इटली का मिल वर्कर, किस तरह से उसने गॉड की एक नई डिफिनेशन दी जो पहले से गॉड की डेफिनेशन चली आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होनी अब शुरू हो चुकी थी, है ना। आज भी आप देखें, आज भी चूंकि जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो चैलेंज करते हैं, बहस करते हैं, ठीक है ना, कोई कमियां होती हैं। आज हमारा जो सोशल नेटवर्क साइट है, सोशल नेटवर्क पे आप देख रहे हो कि किस तरह से मैसेज आपके पास आते हैं और आपके माइंड को सर्कुलेट करते हैं, आपके माइंड को किस तरह से बिल्डअप करते हैं, है ना। उसी तरह का असर जो है उन लोगों पर पड़ना शुरू हुआ था। और उस समय का एक बहुत बड़ा जो बड़े जो थिंकर थे जिनका नाम था, जो कि फ्रेंच के ड्रामाटिस्ट थे, उनका नाम था लुईस सेबेस्टियन मार्सियर, ठीक है। कौन थे? लुईस सेबेस्टियन मार्सियर जो थे फ्रेंच के ड्रामाटिस्ट, ड्रामा लिखने वाले थे। ड्रामा उस समय हुआ करता था, उसमें पिक्चर तो थी नहीं, ड्रामा हुआ करता था। जो ड्रामाटिस्ट जो ड्रामा लिखा करते थे, जैसे कि आपका शेक्सपियर के ड्रामाटिस्ट थे, बहुत सारे ड्रामा उन्होंने बुक लिखी है, ठीक ना। तो उन्होंने क्या कहा था, सोचिए उस समय की इंपॉर्टेंस कितनी थी, उसको उन्होंने यहाँ पे किया है। द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ द प्रोग्रेस। उन्होंने कहा कि इस प्रिंटिंग कल्चर, इस बुक्स के जो आज बुक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है और विचार जिसके माध्यम से विचार जा रहे हैं लोगों के बीच, इसके अंदर इतनी पावर है एंड पब्लिक ओपिनियन एंड इज द फोर्स, और इसमें पब्लिक ओपिनियन को अपनी तरफ मोड़ने की इतनी क्षमता है ना। पब्लिक अपनी ओपिनियन को रख रहे हैं, इतनी जोरदार तरीके से रख रहे हैं कि दैट विल स्वीप अवे द डिपोटिज्म। एक वक्त आएगा, ठीक ना, जब ये डिपोटिज्म यानी मैंने क्या है तानाशाही मोनार्की सिस्टम को अवे स्वीप अवे उखाड़ कर लेके चला जाएगा, है ना, बहा के लेके चला जाएगा। यानी उनका ये मानना था, लुईस सेबेस्टियन मार्सियर का मानना था कि इस प्रिंट कल्चर में इतनी ताकत है कि लोगों को ये जागरूक कर सकता है, और इससे क्या होगा कि एक ना एक दिन लोग जागरूक होंगे। जब लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे, चीजों को समझेंगे, तो एक समय जरूर ऐसा आएगा जब ये मोनार्की सिस्टम और साथ ही साथ जो डिपोटिज्म एक तरह की तानाशाही चल रही है उसको खत्म किया जा सकेगा। लोग विद्रोह करेंगे, लोग आवाज उठाएंगे और ये खत्म होगा, और ऐसा होगा भी, है ना। अब देखिए आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। बहुत सारे लोगों का मानना है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन होने का जो पहली क्रांति, विश्व की पहली क्रांति अगर कहीं पे हुई वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन। याद रखिएगा कि पहली बार किसी देश के लोगों ने सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया, मोनार्की सिस्टम के खिलाफ विद्रोह किया। अपने 9th में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। तो वो कौन सा था? उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन हुआ, इंडियन रेवोल्यूशन हुआ 1857 का, बहुत सारे इसके बाद रेवोल्यूशन होते रहे। लेकिन पहली बार एक रेवोल्यूशन आप कह सकते हो, एक बार पहली बार किसी देश के लोगों ने अगर मोनार्की सिस्टम का या डिक्टेटरशिप का विरोध करना शुरू किया और नई सिस्टम को लागू करने का सोचा और लोग सड़कों पे आए, तो वो था फ्रांस था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था मानव इतिहास का आप कह सकते हो कि पहला एक रेवोल्यूशन था, संगठित रेवोल्यूशन था, जिसने एक सिस्टम को चेंज करने की बात सोची, ठीक है। तो लोगों का ये मानना है, जो हिस्ट्रियंस हैं, जो इतिहासकार है, उनका ये पूरी तरह से मानना है, 100% उनका ओपिनियन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को घटित होने में, फ्रेंच रेवोल्यूशन होने में सबसे बड़ा किसी चीज का हाथ था, तो प्रिंट कल्चर का, बुक्स का था। लोगों का बुक्स के माध्यम से विचार पहुंचे। उस समय कौन था वहां के? वोल्टायर और रॉस्क्यू जैसे जो आपके थिंकर्स थे, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। अब देखिए इससे क्या हुआ, प्रिंट कल्चर से क्यों कहा जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो है असर पड़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है कि बुक्स प्रिंट कल्चर की वजह से हुआ। उसका था आइडियाज ऑफ द इनलाइटमेंट। आइडियाज ऑफ द इनलाइटमेंट, लोग इनलाइटेड हुए, लोग जागरूक हुए, क्योंकि उस समय जैसे हम पढ़ते हैं कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। आखिर उन्होंने आवाज उठाया होगा तो उनकी आइडियाज कैसे लोगों तक पहुंची? क्या पूरे देश में घूमकर उन्होंने इस बात को कहा? नहीं, कहीं उन्होंने एक जगह विरोध किया होगा, धीरे धीरे उन्होंने अपनी बात को जो है प्रिंट कल्चर के माध्यम से रखना शुरू किया होगा और लोगों तक ये बात पहुंची, है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों ने इनलाइटमेंट, और लोगों में इनलाइटमेंट आने शुरू हो चुके थे, लोगों में जागरूकता आनी शुरू हो चुकी थी, है ना। लोग बहस करना शुरू कर चुके थे, जो समाज में कुरीतियां चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इस प्रिंट कल्चर में, क्योंकि लोग अब लिटरेट हो रहे थे, लोग पढ़ लिख रहे थे, और पढ़ने लिखने से क्या हुआ कि लोग बुक्स के माध्यम से पूरी दुनिया को समझ रहे थे, है ना। और उस समय जो नए नए थिंकर्स थे, जो नई नई बातों को लिख रहे थे, अब उस पर बहस होनी शुरू हो चुकी थी। तो लोगों को इसमें लाइट किया, किसने किया? प्रिंट कल्चर ने। न्यू कल्चर, है ना, न्यू कल्चर एक डेवलप हुआ। किस तरह का कल्चर डेवलप हुआ? बहस का, डिबेट करने का।
ठीक है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डिबेट वही कर सकता है जिसके पास नॉलेज हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप डिबेट नहीं कर सकते हैं किसी भी मुद्दे पे। तो कहीं ना कहीं लोगों ने डिबेट करना शुरू किया, लोगों ने बहस करना शुरू किया, लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू की। किसके खिलाफ? जो समाज में कुरीतियां चल रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पढ़ लिख के इन चीजों को समझना शुरू कर देते नहीं ये चीज गलत है ना। तो कहीं ना कहीं इसमें एक नया कल्चर डेवलप शुरू हुआ। किसकी वजह से? प्रिंट कल्चर की वजह से। और क्रिटिसिज्म ऑफ द नोबल क्लास, और कहीं ना कहीं इसने नोबल क्लास, उस समय एलाइट क्लास था, जो संभ्रांत एक क्लास था, जो अपर क्लास था, उसको लोगों ने क्या करना शुरू किया? उसकी जो विरोध करना शुरू किया, उसकी जो आप कर सकते हो उसकी आलोचनाएं करनी शुरू कर दी है ना। लोगों में इतना साहस आया कि लोगों के पास नॉलेज आने शुरू हो चुके थे। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा प्रिंट कल्चर की वजह से हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि प्रिंट कल्चर के आने की वजह से लोग एक साइड सोचना शुरू कर दिए। क्योंकि जब वोल्टायर, रेस्क्यू और टॉमस पैनी जैसे लोग थे जो समाज में चल रही कुरीतियों के खिलाफ लिख रहे थे, उसी समय उस समाज में ऐसे भी राइटर्स थे जो उस समय चल रही कुरीतियों को सपोर्ट करते थे। तो लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन आ रहा था वो वन साइडेड नहीं था कि लोग जो है केवल ये सोच रहे थे नहीं ये खराब है या उसका विरोध करना है, बल्कि दोनों तरफ के जो है आइडियाज आ रहे थे, एक सपोर्ट में और एक अपोज में। ठीक ना। इससे क्या होगा कि लोगों के ऊपर डिपेंड था कि लोग किस चीज को ग्रैस्प करते हैं। जैसे आज में समाज में कोई भी न्यूज आती है, कोई भी आता है, उसके आप अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मोदी का सरकार चल रही है तो कुछ उसमें आप सोशल साइट पे जाओगे तो बहुत सारे लोग जो है उनकी आलोचनाएं करते हैं, बहुत सारे लोग उनके सपोर्ट करते हैं और अपने अपने आइडियाज को रखते हैं। अब आपके ऊपर तो आपके पास क्या है, दोनों आइडियाज आ रही है, निगेटिव आइडियाज भी आ रही है, पॉजिटिव भी आ रही है। अब उस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को ग्रैस्प करते हैं, कौन निगेटिव आइडिया या पॉजिटिव आइडिया कौन सा आपके दिमाग पे असर डाला। ठीक चीज ये चीजें वहां पे भी हुई कि वहां पे फिर जो समाज में अलग अलग राइटर्स थे, एक राइटर्स वो थे, एक धड़ा वो था समाज का, ठीक है, जो उस समय समाज में चली थी कुरीतियों के खिलाफ लिख रहा था, ठीक है, जो उस समय के डिपोटिज्म था, तनाशाही था, उसके खिलाफ लिख रहा था, मोनार्की सिस्टम के खिलाफ लिख रहा था, लोगों को अधिकार देने की बात कर रहा था, ठीक है। वहीं पे कुछ राइटर्स ऐसे भी थे जो चल रही प्रथाओं को सपोर्ट करते थे, नहीं कि ये पुराने समय से प्रथाएं चल रही है ये सही है, ठीक ना। वो मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट करते थे, वो डिपोटिज्म को सपोर्ट करते थे, वो कैथोलिक चर्च की चल रही कुरीतियों को सपोर्ट करते थे। तो लोग, आम लोगों के पास जो विचार आ रहे थे वो दोनों तरह के आ रहे थे, निगेटिव भी आ रहे थे और पॉजिटिव भी आ रहे थे, सपोर्ट में भी आ रहे थे और अपोजिशन में भी आ रहे थे। लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि उसमें से कौन सी जो विचार थी लोगों के ऊपर ज्यादा असर कर रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं था कि लोग एक ही तरह के माइंडसेट, एक ही तरह के विचार आ रहे थे, लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे, बल्कि आइडियाज अलग अलग तरह की आ रही थी। लेकिन हाँ, एक चीज हुआ कि लोगों ने इस कल्चर ने क्या हुआ कि जब आइडियाज आने शुरू होते हैं, लोगों के पास अलग अलग नॉलेज होता है, तब आप उस पर बहस करते हैं और बहस करने का एक कल्चर डेवलप हुआ। डिबेट का जो हमने यहाँ पे देखा, एक नया कल्चर डेवलप हुआ डिबेट करने का, बहस करने का, मुद्दों पे बहस करने का। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है शामिल हुई। तो आज हमने इस वीडियो में इतना डिस्कस किया, ठीक ना। आगे हम डिस्कस, थोड़ा ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, हिस्ट्री है, इसलिए मैं छोटे छोटे इसके वीडियोस बना रहा हूँ, है ना, ताकि आप उसको चीजें समझ में आए, है ना। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक ना। और कहीं ना कहीं आप जो है इसको आगे स्प्रेड करें और आप अपनी कॉपी प्लीज जरूर बनाएं, नोट्स बनाते रहें, ठीक ना। और बाकी जो अगर कमेंट्स कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मैसेज बॉक्स में जा सकते हैं, ये टाइटल मेरे व्हाट्सएप पे, जैसे आप जानते हैं व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करके नहीं बल्कि मैसेज करके आप अपनी जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। कल हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि जो नया प्रिंट कल्चर में, क्या प्रिंट कल्चर अब वुडन ब्लॉक तक ही रह गया या वुडन ब्लॉक से हमने आगे डिस्कस किया कि गुटेनबर्ग का जो प्लेट लिमिटेड जो रिमूवर जो मोड्स हुआ करते थे उससे सब्सिट्यूट। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रोटेटिंग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया आया, ठीक है। उसके अलावा फोटो इलेक्ट्रॉनिक मेथड आ गए, ठीक है, जिससे बुक्स में इमेजेस भी आने शुरू हो गई, अलग अलग कलर की इमेज आनी शुरू हो गई थी। ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।